10-20 रुपए ज़्यादा ले ले भाई, बट रिक्शा आराम से चला ले। ई रिक्शा वाले से मेरी लास्ट बातचीत थी। उस दिन के बाद मैं आज तक दोबारा टेर्रे में कभी नहीं बैठा। रीज़न ये क्लिप देख लो। इस 3 पहिए वाले रिक्शा को ये लोग जहाज बना के रखते। जहाँ मन किया वहाँ घुसा दी, जहाँ सवारी दिखी मोड़ दी, बिना इंडिकेटर और बिना किसी डर के। ये वही टेर्री है जो आपके मोहल्ले की हर नुक्कड़ पर खड़ी रहती है, जिसमें कोई रोज स्कूल जाता है, कोई ऑफिस, कोई मार्केट। ये बैटरी रिक्शा कोई नेसेसिटी नहीं है, बल्कि एक मजबूरी बन चुकी है और रोड पर चलने वाले ज़्यादातर लोगों के लिए एक आते। वैसे कोई इसे टेर्री बोलता है, कोई टोटो, कोई काली पीली। आज बात करेंगे इसी के बारे में कि इन ई रिक्शा ने रोड पर कैसे आतंक मचा हुआ है, कैसे ये हमारे रोड पर एक बहुत बड़ी न्यूसेंस बनती जा रही है और क्या गवर्नमेंट को इसे बैन कर देना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते नंबर्स की, क्योंकि रोड पर निकलो तो हर जगह टेर्री और टोटो ही दिखा देते। भारत में लगभग 15 लाख से ज़्यादा ई रिक्शा चल रहे हैं और इन 15 लाख से कई सालों तक सिर्फ 1.5 लाख ही रजिस्टर थे। बाकी सारे बिना नंबर प्लेट, बिना इंश्योरेंस की सड़कों पर दौड़ रहे थे। अकेले दिल्ली में ऑफिशियली सिर्फ 2 लाख रिक्शा रजिस्टर है, लेकिन सड़कों में इससे 10 गुना ज़्यादा दिखाई देते हैं। और यह ई रिक्शा लेना कोई ज़्यादा महंगा सौदा भी नहीं है। 60 से 1.5 लाख के बीच में ई रिक्शा आराम से आ जाता है। ऊपर से गवर्नमेंट ने इसे सब्सिडी भी दी है। तो बेसिकली आजकल जितने में एक आईफोन आ जाता है, उतने में तो एक टेर्री आ रही है। 17 फरवरी को सुबह 7:40 पर दिल्ली के जनकपुर से एक नानी अपने 6 साल की नाती को स्कूल छोड़ने निकली थी और फिर एक कार ने इतनी तेजी रफ्तार से ई रिक्शा में टक्कर मारी कि रिक्शा पलट गई। नानी जी रोड पर गिरी और जो बच्ची थी वही हॉस्पिटल पहुंच गई और जहाँ पर उसकी मौत हो गई। और यह सिर्फ एकलौता एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। प्रयागराज में 21 साल के लड़के आकाश सिंह के साथ देखो क्या हुआ। ई रिक्शा ने अचानक बिजी रोड में बीच में यू टर्न मार लिया और आकाश की बाइक उसमें जाकर घुस गई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो बेचारा चल बसा और ड्राइवर भाग गया। दिल्ली के अशोक विहार में एक ई रिक्शा ड्राइवर ने 2 बच्चियों को उड़ा दिया जो अपने घर के पास खेल रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और 10 साल की एक बच्ची की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। 4 जनों की सीट पे 8-8 जन ये लोग बैठ जाते हैं। ऑफिशियली ई रिक्शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 4 पैसेंजर बैठने चाहिए और मैक्सिमम जो सामान है वो 40 किलो होना चाहिए। लेकिन किसी भी चौराहे पे जाकर देख लो, 7-8 लोग इसमें टूसे हुए दिख जाते हैं। फ्रंट सीट पे भी, साइड पे भी बाहर लटके हुए भी क्यों होते हैं? ज़्यादा पैसेंजर मिलेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा और कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस ओवरलोडिंग की वजह से ई रिक्शा रेगुलर बेसिस पर पलटती हुई दिखाई देती है और ऐसी हरकतें कोई होश में तो करेगा नहीं। इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि मोस्टली जो टेर्री वाले जो नशे में रहते, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डाटा खुद कहता है कि लास्ट ईयर सिर्फ 5 महीनों के अंदर टेर्री वालों के 2 लाख से ज़्यादा चालान हुए थे। जब सड़कें गीली होती है, फिसलने का चांस ज़्यादा होता है, तो ये रिक्शा एक फायर हैजर्ड बन जाती है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब रूल बने हुए हैं, सरकार ने सब रेगुलेट कर रखा है, तो ये सब मनमानी कैसे चल रही है? ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इसका जवाब भारत के बड़े बड़े प्रॉब्लम की तरह सेम है। रूल है लेकिन उनको लागू करने वाला नहीं है। देखो 2015 में मीटर व्हीकल एक्ट में अमेंडेड करके ई रिक्शा को ऑफिशियली एक रजिस्टर मोटर व्हीकल की कैटेगरी में लाया गया था। मतलब उन्हें आरटीओ में जाकर रजिस्टर करना जरूरी था, ड्राइवर की लाइसेंस लेना जरूरी था, इंश्योरेंस मैंडेटरी था, व्हीकल को हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट पास करना था। ये सब लिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन लगभग 10 साल से बाद इन रूल्स की सबने बेइज्जती बना रखी है। दिल्ली में अकेले 2 लाख ई रिक्शा रजिस्टर है, जबकि सड़कों पर इससे कई ज़्यादा चल रहे हैं। और दिल्ली तो फिर भी सबसे ज़्यादा मॉनिटर सिटी है। बाकी जगह क्या हाल होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लो। यूपी, बिहार, झारखंड, असम, इन सब जगहों पे ई रिक्शा की संख्या लाखों में है और रजिस्ट्रेशन 10% से भी नीचे है। जब 2050 में ई रिक्शा को रेगुलेट किया गया था तो गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग प्रोविज़न भी इसमें डाल दिया था। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 2A के अंदर लिखा था कि ई रिक्शा ड्राइवर्स को पहले 1 साल का रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ई रिक्शा का लाइसेंस मिल जाता था। रीज़न था कि बहुत सारे ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं था और सरकार ये नहीं चाहती थी कि बेचारे ये लोग बेकार में बंद के बैठे रहे। नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बेसिकली जिसने कभी गाड़ी भी नहीं चलाई हो, जो ट्रैफिक रूल्स नहीं जानता हो, तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है उसे कोई अंदाज नहीं है। वो भी सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर रोड पर निकल पड़ता है और लोगों की जान को अपने हाथ में लेकर खेलने लगता है।
2024 में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा ड्राइवर्स को 3.5 लाख का चालान काटे। 2025 में ऑलरेडी 4,32,000 चालान कट जा चुके। अब चालान के नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहा है। मतलब चालान कटने से ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ऑफिशियली दिल्ली में 250 से ज़्यादा मेजर रोड पे ई रिक्शा बैंड है, लेकिन इनका ना कोई साइज बोर्ड लगा है, ना कोई चेक पोस्ट होती है। और इससे भी बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो इन व्हीकल्स को सबसे बड़ा सेलर है, मतलब छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स जिनकी ना कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, ना कोई स्टैंडर्ड है, जो सस्ते दामों में ई रिक्शा बना के बेच देते हैं। अब थोड़ा रुक के ज़रा दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ क्रिटिसिज्म करनी होती तो काम बड़ा आसान था। बट जो सच है वो ये है कि ई रिक्शा में जो कुछ ऐसा किया जा रहा है और कोई न कर पाया। सोचो कि आपका घर मेट्रो स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है, कोई बस नहीं जाती, ऑटो वाला 80 मांगता है, ऊबर सर्च प्राइम लगा के 120 मांग लेता है, ट्रेन में 15 से 20 में आपको पहुंचा देगा। इतना सस्ता और कन्वीनियंट है। पूरी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी है। ई रिक्शा चलाने का कॉस्ट सिर्फ 40 पैसे पर किलोमीटर आता है, जो सीएनजी वाले ऑटो रिक्शे से भी 5 गुना सस्ता है। तो ड्राइवर के लिए प्रॉफिटेबल है और पैसेंजर्स के लिए सस्ता पड़ता है। और इस मस्त पेयर ने ऑटो वाले की मोनोपोली तोड़ के रख दी है। पहले ऑटो वाले अपनी मनमानी रखते थे, मीटर से नहीं चलते थे, कहाँ जाना है उनकी मर्जी होती है। लेकिन टिर्री के आने के बाद एक ऐसा कंपटीशन आ गया है और डायरेक्टली इसका फ़ायदा जनता को मिलता है। और इलेक्ट्रिक रिक्शा को आप देखोगे ना एयर पोल्यूशन होता है, ना नॉइस पोल्यूशन होता है। और दिल्ली जैसे सिटी में जहाँ हवा पानी पहले से ही खराब है, ये जेन्युइनली एक यूजुअल रिक्शा है। इसके अलावा ई रिक्शा ने इन लोगों को एक अपवर्ड मोबिलिटी दी है, जहाँ पहले कई धूप में पैर से रिक्शा खींचना पड़ता था, और इसी सेम काम करने के लिए उन्हें सुबह से शाम तक अपना शरीर नहीं तोड़ना पड़ता है। और यह एक तरह से डिग्निटी है जो पहले इनके पास नहीं थी। इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत छोटे नंबर्स में ही लेडीज़ अब ई रिक्शा चलाना शुरू कर चुकी है। कई सिटीज़ में स्पेशल पिंक रिक्शा चलते हैं। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट ने इसके लिए वुमेन को ट्रेनिंग और सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। तो ई रिक्शा बहुत लोगों के लिए सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं, बल्कि इन्हें डिग्निटी मिल रही है। आप सोचो कि इन पिंक रिक्शा में कितनी सारी वुमेन रोज़ सेफली ट्रैवल करती होंगी, इस श्योरिटी के साथ कि एटलीस्ट उन्हें रिक्शा में तो अनसेफ कोई फील नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम ट्रिरी में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन इसको बहुत ही घटिया तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा सेंसस की। कुछ लोग कहते हैं कि इनको तो सड़कों पर बैन कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सबसे आसान लेकिन सबसे काउंटर प्रोडक्टिव डिसीजन होगा। बांग्लादेश में 2021 में इन पे बैन लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब किसी चीज़ पे लाखों लोग डिपेंड करते हो तो प्रॉब्लम उसको बैन लगा के सॉल्व नहीं होती। बैन लगाने से प्रॉब्लम बस थोड़े समय के लिए छिप जाएगी और किसी और शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। असली सॉल्यूशन तो इन 3 चीज़ों से आएगा। पहला होगा सेफ्टी स्टैंडर्ड, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, लाइसेंस जरूरी है, हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट जरूरी है। ये सब लॉ में लिखा है, बस इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा होगा सीरियस और मैंडेटरी ट्रेनिंग। 10 दिन की कम चलो ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होगी। रियल प्रॉब्लम ये है कि भारत में एक लाइसेंस ड्राइवर भी ट्रेन नहीं होता, वो भी पैसे दे के लाइसेंस बनवाता है, और जो ट्रेन है उसका भी लाइसेंस बिना पैसे दिए बन जाता है। और ये रिक्शा वाले ने तो इससे भी एक कदम आगे। कोई भी नया ड्राइवर जब तक बेसिक ट्रैफिक रूल और ओवरलोडिंग की कॉन्सेप्ट्स नहीं समझता, उसे लाइसेंस मत दो। और वह ट्रेनिंग सिर्फ एसोसिएशन के सर्टिफिकेट से नहीं होगी, गवर्नमेंट रजिस्टर सेंटर से बनी चाहिए। और बिना ट्रेनिंग के ई रिक्शा चलाने वाले की गाड़ी को जब्त करना चाहिए, जिससे कि यह ट्रेनिंग सच में मैंडेटरी बन सके। और अल्टीमेटली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की बात करनी पड़ेगी। तब ई रिक्शा वाला क्या करता है, लास्ट माइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसलिए वो पॉपुलर है। अगर हम सीधा इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर दे, यानी फुटपाथ बना दे, साइकिलिंग लेन बना दे, मेट्रो से आगे की जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इन पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होने लगेगी। इंडिविजुअल केवल पर जिस रिक्शा में 4 लोग अगर पहले से ठुसे हुए हैं, उनसे आप मत बैठो। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन दूसरा खाली रिक्शा आपको मिल जाएगा। अगर बारिश हो रही है, सड़कें गीली है, तो सोचो कि भैया टेर्री सेफ नहीं है एक तरफ से, और हाईवे पे तो टेर्री को हर हालत में अवॉइड करो। फ्रंट सीट पे मत बैठो यार। अगर ड्राइवर ने शराब पी रखी है तो रिक्शे की हालत बहुत ख़राब होती है, तो सीधा उतर जाओ। एट द एंड इस तरह के अनसेफ व्हीकल्स में ट्रैवल करना मजबूरी है, लेकिन इसकी वजह से प्लीज़ अपनी जान को रिस्क में मत डालो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।